आदाब दोस्तों आने वाले कुछ ही महीनों के बाद कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल्स के ऊपर लगाए जाने वाली रोक को लेकर के मोदी सरकार की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या अब तमाम राज्यों के ऊपर दिखाए जाने वाले ओपिनियन पोल्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी या नहीं, इसको लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पठान मूवी का एक गाना जिसको लेकर के और इसमें भगवा कलर के कपड़े पहनने को लेकर के चल रहे विवाद के बीच अब इस मामले में बीजेपी के अपने ही नेता फंस गए हैं। दोस्तों खुद वो किस तरह से भगवा कलर के कपड़ों का अपमान करते हुए दिखाई दिए हैं, इसके तमाम वीडियो फुटेज और तस्वीरें अब सामने आ गई हैं, जो आगे आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर भारत चीन बॉर्डर से सामने आ रही है। चीन ने एक बार फिर से एलएसी के ऊपर अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है और यहां पर अतिक्रमण किया है। किस तरह से यह भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। तमाम ओपिनियन पोल्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इसकी मांग को लेकर के अब मोदी सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। मोदी सरकार ने तमाम ओपिनियन पोल पर लगाए जाने वाली पाबंदी की मांग के बीच यह साफ कर दिया है कि फिलहाल उनके पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसमें ओपिनियन पोल के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। आप जानते होंगे, कांग्रेस हो चाहे बीएसपी हो, मायावती की पार्टी, इनकी तरफ से लगातार यह मांग की जा रही थी कि ओपिनियन पोल्स पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ओपिनियन पोल्स जो है वो ग्राउंड रियलिटी को डिस्टर्ब करते हैं और एक पार्टी के पक्ष में ये तमाम ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसी आंकड़े दिखाती हैं। तो इसलिए ओपिनियन पोल पर पाबंदी लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे और इन ओपिनियन पोल्स पर पाबंदी लगाए, लेकिन मोदी सरकार भी इस पर पाबंदी लगाए, इसको लेकर के भी मांग की गई थी। लेकिन अब फाइनली मोदी सरकार ने अपना इस पर जवाब दे दिया है। सवाल यहां पर किया गया था कि क्या सरकार चुनाव की घोषणा होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। इस प्रश्न के लिखित उत्तर में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ओपिनियन पोल पर पाबंदी के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि मोदी सरकार किसी तरह के कोई ओपिनियन पोल पर पाबंदी लगाने की इच्छुक नहीं है, ना तो उनके पास कोई ऐसा प्रस्ताव है जिस पर यह विचार किया जा रहा हो कि ओपिनियन पोल पर पाबंदी लगाई जाए या नहीं। यानी कि किसी तरह की कोई मांग यहां पर ओपिनियन पोल पर रोक लगाने वाली मोदी सरकार के पास या उन्होंने इस मामले को सीरियस नहीं लिया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे हमारे देश की मीडिया और उन मीडिया की जो है सर्वे करने वाली कंपनियां किस तरह से नैरेटिव क्रिएट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में भी और एग्जिट पोल में भी आप लोगों ने देखा कि सिर्फ एक ही मेन स्ट्रीमिंग मीडिया का चैनल था जिसने कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर बनवाते हुए दिखाया था और सारे चैनलों में यह बताया जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन जब नतीजे आए तब आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार बन गई। तो ऐसे तमाम मामले हैं दोस्तों जिससे जनता के बीच एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार माहौल किस तरफ है, और इसीलिए इन ओपिनियंस पोल के ऊपर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही थी। लेकिन फाइनली मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें ओपिनियन पोल पर पाबंदी लगाई जाए। एक और खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है पठान मूवी को लेकर के। शाहरुख खान की एक मूवी पठान, जिसका एक गाना बेशर्म रंग, जिसमें भगवा कलर का एक सूट और कपड़े दीपिका पादुकोण के पठान मूवी के अंदर भगवा कपड़े पहनने को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक कई हिंदू संगठन इसके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, करणी सेना मैदान में आ गई है और अब तो बीजेपी के नेता भी इस गाने का, इस फिल्म का और इसमें पहने गए कपड़ों का विरोध कर रही हैं, जो भगवे कलर का कपड़ा दीपिका पादुकोण ने पहना है गाने में। लेकिन दोस्तों यहां पर जैसे ही बीजेपी के नेता इस गाने के विरोध में आए, वैसे ही अब तमाम
जो है सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं के ही। यहीं पर एक और बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का वीडियो टीएमसी के द्वारा ट्वीट किया गया है और इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि स्मृति ईरानी किस तरह से एक जो है जगह पर भगवा कलर का कपड़ा पहन करके चल रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं। जरा आप ये वीडियो मेरे स्क्रीन के पीछे है, आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से ये टीएमसी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि रंग दे तू मोहे गेरुआ। दरअसल 2 दिन पहले ही शाहरुख खान का एक प्रोग्राम था पश्चिम बंगाल के अंदर जिसमें अरिजीत सिंह जो सिंगर है वो भी पहुंचे थे और वहां पर ममता बनर्जी के कहने पर उन्होंने एक गाना गाया था कि रंग दे तू मोहे गेरुआ, एक लाइन उन्होंने कही थी और इसी को लेकर के बीजेपी का आईटी सेल पूरी तरह से लग गया ये कहने में कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के अंदर भगवा कलर लहराएगा और भगवा कलर का पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर टीएमसी ने बीजेपी की नेता का ही वीडियो ट्वीट करके और उनके ऊपर हमला किया है, उसका जवाब दिया है। अब पठान मूवी में दीपिका पादुकोण के भगवा कलर के कपड़े पहनने का जो है विरोध करने वाले लोगों को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के भी इस वीडियो को देखना चाहिए। वो भी भगवा कलर का कपड़ा पहन करके किस तरह से घूम रही हैं ये आप देख सकते हैं। वैसे इससे पहले रवि किशन हो, चाहे निरहुआ हो, चाहे फिर मनोज तिवारी हो, ऐसे तमाम बीजेपी नेताओं के वीडियो और फोटोज लगातार वायरल हो रही है। उन्होंने भी भगवा कलर पहन करके किस तरह से जो गुल खिलाए हैं मूवियों के अंदर ये आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस पर कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, दीपिका पादुकोण ने एक भगवा कलर का कपड़ा कैसे पहन लिया इस पर सबको ऐतराज है। एक और खबर की बात करेंगे जो कि भारत और चीन एलएसी बॉर्डर से सामने आ रही है। आप जानते हैं भारत चीन एलएसी बॉर्डर पर लगातार विवाद चल रहा है और इस विवाद के चलते चाइना अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने में फिर भी लगा हुआ है। अब खबर आ रही है कि तवांग में जिस तरह से भारत चीन सेना के जवान आपस में भिड़े उसके बाद चीन ने एक और नापाक हरकत करने की कोशिश की है। इस खबर को आप देख सकते हैं। खबर यह आ रही है कि अरुणाचल के तवांग में चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प के भी लद्दाख के गांवों में सक्रिय बमों के मिलने की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ यह बताया जा रहा है कि यहां पर चीन ने भारत भूटान सीमा के नजदीक रोपवे बना दिया है। रोपवे, पहले गांव बसाने की खबर आई थी, फिर एक बार इन्होंने जो है रोपवे बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह से चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से एलएसी के ऊपर छेड़खानी की जाए और एलएसी के ऊपर डिस्टर्बेंस फैलाया जाए। लेकिन हमारे देश के जवान जो जाबान जवान है वो ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर बहस किस पर चल रही है कि दीपिका पादुकोण ने भगवा कपड़ा कैसे पहन लिया। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब